दोस्तों, आपका मेरी कहानियों के संसार में स्वागत है। कहानी का शीर्षक है सन्यासी का सांप। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर गांव में एक युवक रहा करता था जिसका नाम था वीरेंद्र। वह बड़ा बलशाली और सुंदर था, लेकिन बहुत गरीब था। वह हर रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपना पेट पालता। एक दिन जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर वह लकड़ी काट रहा था। संयोग से पेड़ के नीचे से गुजरने वाले एक सन्यासी के सिर पर एक लकड़ी गिर पड़ी। सन्यासी को बहुत गुस्सा आ गया और अपने कंठ की रुद्राक्ष माला को जमीन पर जोर से पटकते हुए उसने शाप दिया। अरे दुष्ट, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? पेड़ के नीचे जाने वाले व्यक्ति की हैसियत का भी तुम्हें ख्याल नहीं? तुम्हारी गिराई डाल ने मुझे घायल कर दिया। तुम इसी क्षण राक्षस बनकर इस जंगल में भटकते रहो। बस उसी क्षण वीरेंद्र को राक्षस का रूप प्राप्त हो गया। कांपते थरथराते हुए पेड़ से नीचे उतर आया और सन्यासी के पैरों पर गिरकर प्रार्थना की। महात्मन, मैंने अनजाने में भूल की, इसलिए आप मुझे इतना कठोर दंड दे रहे हैं। दया कीजिए। वीरेंद्र की बातें सुनकर सन्यासी कुछ शांत हुआ। बोला, मेरा शाप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव से मुक्त होने का एक उपाय मैं तुम्हें बता देता हूँ। महात्मन, आज्ञा दीजिए, वीरेंद्र ने कहा। सन्यासी ने उपाय बताया। मैं जानता हूँ तुम एक निर्धन युवक हो। तुम इसी राक्षस रूप में यहाँ भटकते रहोगे। अगर कोई कन्या अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ शादी करेगी तो तुम अपने पूर्व रूप में मानव बन जाओगे। फिर सन्यासी अपने रास्ते चला गया। वीरेंद्र राक्षस के रूप में जंगल तथा आसपास के पहाड़ी प्रदेशों में भटकता रहा और सन्यासी के बताए मौके के आने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन एक जमींदार की पुत्री सुगुण सुंदरी पालकी में बैठकर जंगल के मार्ग से अपने ननिहाल जा रही थी। उसके पीछे कुछ सेवक चल रहे थे। एक स्थान पर डाकुओं के एक दल ने आकर उनको रोका। जमींदार की पुत्री की रक्षा के लिए साथ चलने वाले नौकरों ने डाकुओं का सामना किया जरूर, पर चूंकि डाकुओं की संख्या अधिक थी, सभी सेवक मार खाकर वहां से भाग गए। डाकुओं का नेता सुगुण सुंदरी की रूप संपदा की ओर आकर्षित हुआ और उसके साथ विवाह करने के इरादे से उसको अपनी पहाड़ वाली गुफा में ले गया। वीरेंद्र आड़ में खड़े खड़े यह सब देख रहा था। उसने डाकुओं के नेता का पीछा किया और गुप्त रूप में गुफा में जाकर छिप गया। डाकुओं के सरदार ने सुगुण सुंदरी का परिचय पाया और कहा, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। जहाँ तक धन संपत्ति की बात है, मैं तुम्हारे पिता से किसी प्रकार कम नहीं हूँ। चाहो तो पास वाली गुफा में जाकर देखो। वहाँ पर जितना सोना चांदी है, शायद राजा के खजाने में भी न होगी। तुम्हारे पास चाहे जितनी धन संपत्ति हो तुम एक डाकू। अभी इसी क्षण बाहर चले जाओ। डांटते हुए सुगुण सुंदरी ने कहा। डाकुओं का सरदार बाहर चला गया। उसने सोचा, आज न सही कुछ दिनों बाद सुगुण सुंदरी के मन में परिवर्तन होगा और वह विवाह के लिए तैयार हो जाएगी। उसी समय वीरेंद्र ने प्रवेश किया। मारे भय के कांपने वाली सुगुण सुंदरी से उसने कहा, मैं एक राक्षस हूँ, यह सोचकर तुम डरो नहीं। सुगुण सुंदरी, मैं तुम्हें इस डाकू के चुंगल से बचाकर कुशल पूर्वक तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। ये सब बातें सुनकर सुगुण सुंदरी को आश्चर्य हुआ और उसने प्रश्न किया, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं केवल तुमको ही नहीं, तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ। इस समय वह सब जानकर क्या करोगी, जल्दी निकल पड़ो। कहते हुए वीरेंद्र आगे चलने लगा। वे दोनों जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उनको रोककर सुगुण सुंदरी से उसने कहा, यह कमबख्त राक्षस तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? यह तो एकदम कायर है। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि यह किसी आदमी को मारकर खा रहा है। यह खाता है सिर्फ फल, कंद और मूल। और उसने वीरेंद्र पर तलवार उठाई। वीरेंद्र ने लपक कर डाकुओं के नेता के हाथ से तलवार छीन ली और उसे उसी की छाती में भोंक दिया। फिर वह उसके साथियों पर टूट पड़ा,
जान के डर से वे सब वहां से भाग निकले। विस्मय के साथ सुगुण सुंदरी ने वीरेंद्र से कहा, तुम राक्षस हो। वास्तव में तुम्हें देखकर डाकुओं के सरदार को भाग जाना चाहिए था। क्या बात है भला? वीरेंद्र ने सिर झुकाकर दुख के साथ कहा, हो सकता है, शायद उसे मेरा रहस्य ज्ञात हो। सुगुण सुंदरी ने कहा, इस प्रकार की दया की भावना तो मैं मानवों में भी कम देखती हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहूंगी। बस दूसरे ही क्षण वीरेंद्र का राक्षस रूप जाता रहा और उसको अपना पूर्व रूप प्राप्त हुआ। सुगुण सुंदरी क्षण दो क्षण चकित रह गई और फिर उसने कहा, यह क्या है? तो क्या तुम सचमुच राक्षस नहीं हो? वीरेंद्र ने सुगुण सुंदरी को अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वह उसके पिता के घर उसे ले गया। जमींदार ने अपनी पुत्री के मुख से सारा वृत्तांत जान लिया। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुगुण सुंदरी के साथ वीरेंद्र का विवाह बड़े वैभव पूर्वक संपन्न किया। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।